अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, अगर हम नहीं तो ये जहान नहीं। असल में जो दर्द को जी सके वही तो इंसान कहलाएगा ना। हमारे देश में तो आज भी ये प्रथा चलती है कि अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो कंधा देने के लिए पुरुष को ही आगे बढ़कर बोला जाता है कि वही ये सब कुछ क्रियाकलाप करेगा, क्योंकि उससे दर्द नहीं होता है। अब सोचिए कि जिनके घर में लड़का नहीं है, क्या उनके घर में लड़कियां अर्थी को कंधा नहीं देती? अब ये तो एक मजबूरी बना दी गई है कि अगर लड़का नहीं है तो लड़की अर्थी को कंधा देगी। लेकिन हमारे इसी देश में बहुत अच्छे उदाहरण कुछ लोगों ने बनाए हैं, जहाँ पर लड़का और लड़की मिलकर अपने पिताजी को, अपने पापा को कंधा देते हैं, उनकी अर्थी को ले जाते हैं विश्राम घाट तक और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। इंसानियत का प्रतीक है। हम इंसानियत के धर्म को भूलकर न जाने क्यों भेद कर बैठे हैं लड़का और लड़की में। इसलिए आज मेंस डे पर हम लोगों को ये कसम खानी चाहिए कि हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे बदलावों को लाने की, बिकॉज वी आर यूथ एंड वी आर चेंज। 7:30 PM शाम को मेरे पास एक कॉल आती है। सामने वाला बंदा मुझसे कहता है कि मुझे अल्कोहल की हैबिट हो चुकी है। मुझे जानकर अच्छा लगा। एक लेडी डॉक्टर होने के तौर पर, एक महिला होने के तौर पर मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे एक मेल पर्सन ने कॉल करके ये बताया कि वो रियलाइज़ करता है, उसे रियलाइजेशन है कि उससे अल्कोहल की हैबिट हो चुकी है। मैंने कारण पूछा तो पता चला कि उसका एक ब्रेकअप भी हो चुका है। दिल्ली में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, फिर उसके बाद में जब उसका प्लेस चेंज हुआ, जब वो एक सिटी से दूसरी सिटी में आया तो उसका कोई भी एक फ्रेंड नहीं था। हालांकि अपनी हैबिट को आगे बढ़ाने के लिए इंसान का दिमाग जिम्मेदार होता है, लेकिन जो कंडीशन है उसे समझने की जिम्मेदारी भी एक महिला की हो सकती है, एक लेडी डॉक्टर की हो सकती है। और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस इंसान से डिटेल में ये पूछा कि वो कितना ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि वो लगातार 3 से 4 महीनों से ज़्यादा ड्रिंक ले रहे हैं। कभी 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास से ज़्यादा होने की जब डिज़ायर एक ऐसी फीलिंग है जिसके ज़रिए इंसान के अंदर इस प्रकार की तरंगें उठती है कि वो चाह कर भी अपने आप को गलत चीज़ों के प्रति रोक नहीं पाता है। आपको मैं बता दूं कि पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन जैसे सब्जेक्ट पर भी मैंने बोला है एंड ओपनली, फ्रैंकली मैंने सभी लोगों के साथ में अपने खुद के एग्जाम्पल को भी शेयर किया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम अश्लील चीज़ों के संपर्क में आते हैं, अगर हम अश्लील फिल्मों के संपर्क में कहीं से भी आ जाते हैं, जैसा कि आज के ज़माने में पोर्नोग्राफी का चलन है। हालांकि मैंने कभी भी पोर्नोग्राफी नहीं देखी है, लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं होता है क्योंकि आज की दुनिया में जहर चारों तरफ फैला हुआ है और इसने किसी भी मेल पर्सन को बर्बाद करने में या फीमेल पर्सन को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन 21 जनवरी 2018 का वो दिन जब मैं अकेली लेडी डॉक्टर और मेरे सामने 45 पेशेंट्स, जिनमें से बहुत सारे लोग मॉर्फिन, गांजा, चरस और अल्कोहल के एडिक्ट पर्सन थे। सारे के सारे लोगों ने मुझसे अपनी परेशानियों को शेयर किया बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि मैंने उनसे फ्रेंडली बिहेवियर किया एज ए काउंसलर। जब मैंने उनसे प्रॉब्लम्स पूछी तो पता चला कि बहुत सारे पुरुष प्रताड़ित हैं। कोई अपनी वाइफ से, कोई नौकरी से, कोई रोजगार से और कोई बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन इस फील्ड में आपको मैं बता दूं कि हमेशा ध्यान रखना पड़ता है अपनी खुद की सुरक्षा का भी। जब मैंने पहली बार ये डिसीजन लिया कि मैं डी एडिक्शन सेंटर पर जाऊंगी तो मेरे घर से साफ मना कर दिया गया था, लेकिन मैंने खुद के दम पर ये डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगी और मैं उन लोगों से बात करूंगी जिन्हें मेरी ज़रूरत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन डी एडिक्शन सेंटर पर मैंने तमाम शहर के अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट किया था ताकि मैं अपने पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा माहौल दे सकूं और उनकी हैबिट्स में चेंजेस कर सकूं। आपको यकीन नहीं होगा, इनमें से एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, जिनका नाम है मनोज पांडे सर, जब मैंने उन्हें इन्वाइट किया था तो उन्होंने मुझसे खुद कहा कि अगर मैं लड़की होता, मतलब कि अगर वो मेरी जगह होते तो शायद वो भी डरते डी एडिक्शन सेंटर पर सर्विस करने से। तो ये हमारे भारत के हालात है। अपनी
खुद की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब भी मैं किसी मेल पेशेंट को ट्रीट करती हूँ या फिर बोल लीजिए फीमेल पेशेंट को ट्रीट करती हूँ तो इक्वालिटी का ध्यान हमेशा रखती हूँ। हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी मेल पर्सन एक लेडी डॉक्टर के सामने खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बोल पाता है। कहीं ना कहीं ये हमारा बैकवर्ड पॉइंट है इंडिया का, जिससे हमें सुधारना है, जिसे हमें सुलझाने की एक बेहतर कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि एक महिला और एक पुरुष का जो रिलेशनशिप है वो एक उम्दा तरीके से लोगों के सामने आ सकता है, एक इंसानियत के तौर पर लोगों के सामने आ सकता है। मैन एंड वुमेन, गर्ल एंड बॉय एक दूसरे से अगर सीखने की कोशिश करें तो वो एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो इंसानियत का रिश्ता हो, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता हो या फिर बोल लीजिए मम्मी और बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।